दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स टाइपोग्राफी जो कि फिग्मा की एक नई अपडेट है। और मैं चाहूँगा कि आपको इसका पता हो। वैसे तो फिग्मा की अपनी वेबसाइट जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं उसमें ये आपको दिखा भी रहा है, लेकिन इवन देन मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आपके सामने ये वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप वर्जन है और ये मोबाइल वर्जन है, और इसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट स्टाइल है, मैं कलर की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सारा अबाउट टाइपोग्राफी है, तो मैं टाइपोग्राफी के बारे में बताऊंगा। इसमें दोस्तों ये जितने भी फ़ॉन्ट लगे हुए हैं, मोबाइल के अंदर नहीं, ये डेस्कटॉप वर्जन के अंदर, ये सारे के सारे इसमें स्टाइल दिए हुए हैं। H1 है, किसी में H2 है, H3 है एंड सो ऑन। ये सारे के सारे स्टाइल गाइड आपको यहाँ मिल जाएंगे, नज़र आ जाएंगे आपको। ये H1 है, उसका फ़ॉन्ट ये है, बला 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 बला। अब हम लोग वेरिएबल फॉर टाइपोग्राफी से कर क्या सकते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इन्होंने खुद ही बता दिया, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। अब ये देखिए कि हम स्ट्रिंग्स के ज़रिए से फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, जिसका नाम हम डाल सकते हैं, जैसे सेमी बोल्ड, बोल्ड, मीडियम, इस तरह हम डाल सकते हैं। और अगर हम चाहें तो फ़ॉन्ट वेट को हम जिस तरह होता है ना 300, 400, 700, उस तरह भी कर सकते हैं विथ नंबर के साथ। सही देखिए, फ़ॉन्ट वेट, लाइन हाइट, फ़ॉन्ट साइज, पैराग्राफ स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग एंड पैराग्राफ इंडेंट। तो अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे एक नया कलेक्शन बना दें, और इसका नाम रखूँगा मैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी, हो सकता है मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत। अब यहाँ पर आके मैं करूँगा, यहाँ पर आके स्ट्रिंग्स। सही है, स्ट्रिंग्स को मैं बोलूँगा फॉन्ट फैमिली और फॉरवर्ड स्लैश करके फिर मैं कर दूँगा टाइटल। ओके, टाइटल। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर इसने दे दिया कि ओके फॉन्ट है, फैमिली, टाइटल है। मैं टाइटल इसलिए रख रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास जो स्टाइल गाइड के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैं इस वक्त दो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। सही है, एक का नाम है ये टर्बिना करके, और दूसरे का नाम है अर्बन नेस्ट करके, कुछ इस तरह नाम है। तो ये दो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आके सिंपल इसको यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C से कॉपी कर देना है। और कॉपी करने के बाद ये जो मेरा टाइटल है, यानी जो मेन है, वो मेरा ये है। सही है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आके इसको शिफ्ट और इंटर दबाऊंगा, तो ये मुझे दूसरा ऑप्शन यहाँ दे देगा। मैं कहूँगा ये तो मेरा हो गया टाइटल, लेकिन मेरा अगर जो बॉडी का फॉन्ट नेम है वो क्या है, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, जो कि इस नाम से। इसको मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया। सही है, मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं ऑफकोर्स यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये दो फॉन्ट मेरे हो गए। उसके बाद हम काम करेंगे इसके वेट पे। तो मैं यहाँ आया और मैंने कहा कि आप मुझे स्ट्रिंग्स दें, और स्ट्रिंग इस तरह के फॉन्ट, फिर ये ऑफकोर्स फॉरवर्ड स्लैश वेट, एंड देन पहला वेट कर लेते हैं, लेट्स से रेगुलर। राइट, रेगुलर को बड़ा कर देते हैं, REUGULAR, रेगुलर। तो ये हमारा फ़ॉन्ट वेट हो गया, इसको हम दे देते हैं रेगुलर का नाम। सही है। याद रखिएगा कि अगर फ़ॉन्ट के अंदर ये जैसे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं गूगल्स के, उसके अंदर अमूमन रेगुलर, सेमी बोल्ड वगैरह होते हैं। मेरे एक फ़ॉन्ट के अंदर बोल्ड वगैरह नहीं है, वो डायरेक्ट बोल्ड है और रेगुलर है, लेकिन दूसरे फ़ॉन्ट के अंदर है। लेकिन ये हम बना के रख रहे हैं, रेगुलर हो गया। इसके अलावा मैं दूसरे भी बना के रखूँगा। अब उसके बाद मुझे बनाना है साइज़। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने क्रिएट न्यू किया, और इसमें मुझे नंबर रखने होंगे साइज़ के लिए। तो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने लिखा फॉन्ट। सही है, और साइज़। अब साइज़ के बाद अब आप कोई भी नाम देना चाहें, डिस्क्रिप्टिव नाम जिसमें आपको याद रहे, तो उसमें आपको अपने हिसाब से दे सकते हैं। इन्होंने जो रिकमेंड किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इन्होंने अपने एतबार से कि भाई एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड सो ऑन। और इसी तरीके से इन्होंने जो लाइन हाइट है उसके भी इसी तरह उन्होंने कोई ना कोई एक फिगर रखी। इट्स टोटली अप टू योर वर्क कि आप कैसे रखते हैं। मेरे सनारियो के अंदर ये चीज़ है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि जी मेरा जो स्टाइल गाइड है मैंने रेडी किया हुआ है। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, वो आप आराम से आपको बना के दे देंगे स्टाइल गाइड। तो मैंने बना के रखा है, तो इस पर मुझे पता है कि यार मेरे पास जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 16 है, 30 है, और इस तरह के कुछ स्पेसिफ़िक है। तो मैं चाहूँ तो स्मॉल, लार्ज वगैरह रख दूँ, जो मुझे नाम देना है मैं इसमें नाम रख सकता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जी H2, तो H2 के बजाय बल्कि H1, तो मैं H1 ही डाल देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको रिमेंबर करे, आपको आसानी हो। H1 या हेडिंग,
वन, सही है, हेडिंग वन। और यहाँ पर आपको पता है कि मुझे यहाँ पर 96 है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 96 फॉन्ट। सही, ये मैंने 90, इसमें कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, सही है, आप चाहें तो अपना भी नाम डाल सकते हैं, सही। और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे डाल दूंगा। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं करूँगा न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन, और इसका नाम रख दूँगा मैं साइज़। चाहे तो मैं वो फॉरवर्ड स्लैश से जो बनाया था वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे वेट हो गया, जिसमें रेगुलर वगैरह इस तरह यूज़ होगा, जिसमें फैमिली आ गया, ये सही है, आप कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा ये साइज़ आ गया। इसमें एक और चीज़ आएगी जिसका नाम होगा लाइन हाइट, तो वो क्रिएट करता हूँ बिल्कुल सेम मेथड से जो मैंने साइज़ क्रिएट किए हैं। चूँकि फॉर्चुनेटली मुझे पता है कि कौन कौन से मैंने लाइन हाइट रखे हैं, तो मैं लाइन हाइट को यहाँ पर रख दूँगा। ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, अब ये लाइन हाइट भी हो गया, साइज़ भी हो गया, वेट हो गया। अब इसको हम अप्लाई करेंगे अपने लेआउट के अंदर। तो मैं यहाँ आया सबसे पहले, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया जो कि इस वक्त H1 है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ कर दूँ। मैं H1 को कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है इस पर जाइए, और फिर यहाँ पर आके मैं वेरिएबल को क्लिक करूँगा। वेरिएबल को क्लिक करने के बाद ऑफ कोर्स मैं देखूँगा कि मेरे पास इस वक्त कौन सा मौजूद है, टाइटल। तो मैंने टाइटल को क्लिक किया। अब ये टाइटल से मुराद वो फ़ॉन्ट है जो ये वहाँ से कॉल करेगा। और उसके बाद मैंने इसको सेम रखा, और इसके बाद यहाँ पर आके जो 96 है इसका, यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा कि आप वेरिएबल अप्लाई करो। सही है, फ़ॉन्ट साइज़ है तो 96 हेडिंग वन है, सही है, मैंने इसको 96 इस तरह कर दिया। और इसकी जो लाइन हाइट है, अगर आपके सामने मैंने इस लाइन हाइट को भी रखा है, तो ये लाइन हाइट H1 के लिए हो गई। और उसके बाद फिर दोस्तों हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम इसको कर रहे हैं, सही। और यहाँ पर आके अप्लाई वेरिएबल को क्लिक करूँगा, और मैं इसको कर दूंगा रेगुलर, सही है। ये आप देखिए फ़ॉन्ट वेट, तो मैं इसको रेगुलर कर दूंगा। अब ये हुआ कि अब ये इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इन फ्यूचर में अगर आपको क्लाइंट कहता है कि यार आप फ़ोन चेंज कर दो, आप तो आपको एक एक स्टाइल पे जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने यहाँ पर आके जो आपका ये वाला ऑप्शन है जिसमें आपने फ़ॉन्ट फैमिली को किया है, तो टाइटल तो ऑलरेडी वहाँ डाला हुआ है, बस यहाँ आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब में चेंज हो जाएगा। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अब ये आपके सामने जो मैंने इसमें अप्लाई किया है H1 के अंदर, अब मैं सब में अप्लाई करूँगा। सो ये दोस्तों, अब ये मैंने सब में कर दिया है। तो अब ये देखें कि ये ज़ाहरी एतबार से आपको कोई चेंज नहीं लगेगी। इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये डेस्कटॉप वर्जन है, और ये मुझे मोबाइल वर्जन मैंने बनाया, तो इसके अंदर मैंने कोई भी स्टाइल नहीं दिया, मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब ये 36 है, राइट। तो मेरे मोबाइल वर्जन के अंदर इसका साइज़ जो है वो 36 है। अगर मैं इसको यहाँ पर आके H1 करता हूँ, ये देखिए H1 है, और मैं यहाँ पर आके इसको H1 करता हूँ, यहाँ पर मैंने आके इसको H1 किया, तो ये ज़ाहिर बात है बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अपने वेरिएबल्स के अंदर जाऊँगा, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल साइज़ जो है वो रखा हुआ है कि यार मेरा H1 क्या है, मेरा पैराग्राफ क्या है मोबाइल के अंदर। चूँकि जब मैं इस पर काम कर रहा था वेबसाइट के अंदर, तो मैंने यहाँ पर जब इसको छोटा किया तो अपना साइज़ जो भी इसका साइज़ था वो मैंने अपने पास सेव कर लिया था। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अब मैं यहाँ गया, और मुझे पता है कि यार मेरा जो इस वक्त H1 है वो 36 का है। तो मैं यहाँ गया फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर, और H1 के अंदर यहाँ पे मैंने इसको एक नया मैंने मोड क्रिएट किया, सही। इसका नाम मैंने रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप, सही। ये डेस्कटॉप हो गया, और ये हो गया आपका मोबाइल मोबाइल वर्जन, सही है। अब मुझे पता है कि कौन कौन सा साइज़ डेस्कटॉप में क्या है और उसका मोबाइल क्या है। तो
जो H1 है ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ वो 36 है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पर 36 कर दें। ओके, और उसके बाद फिर मैं यहाँ गया, जो कि H2 है, H2 की वैल्यू जो है 24 है, मैंने इसको कॉपी किया। वैसे तो आप कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 24 हो गया। इसी तरीके से H3 हो गया। H3 को मैं यहाँ से देखूँ तो ये 23 है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और H4 जो है वो है 18, तो मैं H4 को यहाँ 18, तो 18 ही सही है। और पैराग्राफ जो है वो जनाब 14 है, तो मैं पैराग्राफ को 14 कर दूंगा यहाँ पे। सही है। और मेरा फिर जो स्मॉल है वो कहाँ कर गया, ये रहा 14, 14 है। तो स्मॉल भी मेरा फिट है, तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको वहाँ अप्लाई करूँगा, राइट। मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा तो देखिएगा कि ये बिल्कुल सेट बैठेगा। मैं वेबसाइट के अंदर गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये H1 ही है, और यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पर आके टाइपोग्राफी में आके इसको, ये क्योंकि हमारा वेरिएबल बना हुआ है, तो ये मैंने मोबाइल को क्लिक किया। जब मैंने मोबाइल को क्लिक किया तो इसने यहाँ पर ये दे दिया। इसने टैब का साइज़ तो चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज़, लेकिन इसका जो लाइन हाइट है वो चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके इसको चेक करूँगा कि यार इसकी लाइन हाइट क्या है। दोस्तों ये अगर देखें तो ये लाइन हाइट का एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है कि मिसाल के तौर पे आपने अपने डिज़ाइन के अंदर 150% की जो है ना आपने लाइन हाइट दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो 150 ये पिक्सल में कितना है। तो बेसिकली आपको इस तरह पता चलेगा कि आप उस फॉन्ट साइज़ को, जो बेस है, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको आपको 150 से, क्योंकि 150 का आपको मालूम करना है कि ये पिक्सल में कितना बैठता है, तो ये 24 बैठेगा। तो मैंने जो काम किया था वो शुरू में परसेंटेज पे काम किया था, तो मुझे पता है आप जब डिज़ाइन करोगे तो आपको भी पता होगा भाई ये कितना परसेंटेज है या जो भी साइज़ है। तो लेट्स से कि ये तो आप समझ गए। इसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पर 16 पिक्सल है और आपको पता है इसकी लाइन हाइट 24 है, लेकिन परसेंटेज में कितनी होगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो वो आपको फार्मूला बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि जनाब आप सबसे पहले जो ना यहाँ पर 24 को, जो कि आपकी लाइन हाइट है, उसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये 150% इसका आएगी। तो इस फार्मूले को लेके मैं अपने हिसाब से काम करूँगा और फिर मैं जो लाइन हाइट है उस पर मैं काम करूँगा। सही दोस्तों, मुझे ये पता है कि जब मैं इस पर काम कर रहा था तो 130 के हिसाब से मैं कर रहा था, तो अब मुझे बहुत ही आसानी है। मैं 14 को और 36 को उसी फार्मूले के तहत करूँगा जो मैंने आपको भी बताया है। ओके दोस्तों, तो अब मैं इन तमाम लाइन हाइट को, जो हमने मोड बना है उसके अंदर चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद जो हमारा लाइन हाइट है उस लाइन हाइट के अंदर जो ये मोड है, जैसे H1 है तो इसके अंदर जो मोबाइल वर्जन है उसके अंदर मैं इसको डालूंगा। सही दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैंने इसके डेस्कटॉप वर्जन के बाद जो मोबाइल वर्जन है उसके अंदर भी मैंने चेंजिंग कर दी। डेस्कटॉप में ऑफ कोर्स पहले कर दी थी और ये मोबाइल वर्जन के अंदर मैंने कर दी। इसको अब क्लोज़ कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो 19-20 बाद में कर भी सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मैं वेबसाइट के अंदर गया। अब ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया और ये खुद ब खुद सेट हो गया, बिकॉज इसकी लाइन हाइट बिल्कुल परफेक्ट थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ये था H4, तो हम लोग यहाँ पर H4 कर देते हैं और H4 में मेक श्योर कि आपने इसको यहाँ से उठा के आपने इसको मोबिल कर दिया। सही है। इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर थी H4, तो इस H4 को भी वैसे ही करना। अब मैं सबको इस तरह करूँगा। अगर मैं दोस्तों चाहूँ तो यहीं पर आके मैं इसको बोल दूँ कि भाई आप जो है वो यहाँ पर सबको मोबाइल वर्जन कर दो। सही है। तो ये अब जो मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे एक एक करके चेंज नहीं करना पड़ेगा लेयर में जाके, क्योंकि मैंने मेन को कर दिया। ओके, ये H2 है। सही है। ये क्या है, ये भी H।
ओके दोस्तों, अभी ये देखिए, ये मैंने सारा कुछ जो है ना वो शायद ये रहता है इस वक्त, इसका साइज़ क्या है, S14 है, लेकिन यहाँ पर ये था पैराग्राफ, या इसको मैं सिंपल यहाँ पर आके इसको कर दूंगा पैराग्राफ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखें, तो हमें ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि हम एक ही यानी स्टाइल को यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं, अगर कोई हमारे पास दूसरा साइज़ है तो हम मोड को एक और ऐड मोड करके हम उसके अंदर भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं आपको बताऊं। आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम।